वेलकम बैक माय चैनल। जैसे हम देख चुके हैं पार्ट 2 का नियंत्रण समन्वय। पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा। तो जब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 का, जिसमें से 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। मध्य यानी कि बीच, बीच में जो खाली स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं। उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र, प्रमुख जो समन्वय केंद्र है वो कहाँ है, तो वो मस्तिष्क कहलाता है। प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क होती है। प्राग नली का बीजांड, प्राग नली जो होती है इसका बीजांड की तरफ वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो यह है रासायनिक अनुवर्तन है। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु यदि आघात हो जाता है, मेरुरज्जु पे यदि चोट लग जाए या मेरुरज्जु में किसी प्रकार की नुकसान हो जाए तो किस प्रकार के संकेत हमारे मस्तिष्क को नहीं जाएगा, तो विद्युत संकेत को भेजना बंद कर देता है। कौन सी नेक्स्ट है कि कौन से अंतःस्रावित ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करता है। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कौन करेगा? एड्रीनल करेगा। कौन करेगा? एड्रीनल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स रुधिर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौवनारंभ से संबंधित किस हार्मोन का नाम है, यानी कि जो यौवनारंभ होता है, जो किशोरावस्था में प्रवेश होती है, तो कौन सा हार्मोन उसके लिए उत्तरदायित्व होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप में रसायन समन्वय, जो पादप में रसायन समन्वय होती है किस प्रकार का होता है, तो पादप में रसायन समन्वय जो होती है वो एक हार्मोन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हार्मोन द्वारा होती है। उस तंत्रिका कोशिका का क्या नाम है जो संवेदी और प्रेरक कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है? किसका किसका? तो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका को जोड़ने का काम करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अंतरा त्रिकाणु। अंतर त्रिकाणु कोशिकाएं जो होती है तंत्रिका कोशिका है जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका को जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क या मेरुरज्जु, मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉन से होकर कहाँ चला जाता है? न्यूरॉन से होकर कहाँ चला जाता है, तो ये हो जाएगा अभी वाही अंग में रिटर्न पे चला जाता है। नेक्स्ट है रेनवियर्स की गांठ, रेनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है, तो रेनवियर की गांठ जो होगी याद रखना आपको न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम स्थल से यानी कि जुड़ा हुआ स्थल से गुजरना पड़ता है उसमें क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्ग्रहथन यानी कि सिनेप्स उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स इंग्लिश वर्ड है। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव है मस्तिष्क के किस भाग पे पड़ता है, जब कोई शराबी शराब पीता है या कोई किसी प्रकार के अल्कोहल, हीरोइन, कोकिन्स किसी प्रकार से एडिक्टेड है और जब वो नशा कर लेता है तो मस्तिष्क के कौन सा भाग पे इफेक्टेड करता है, तो आपकी आंसर हो जाएगी वो अनुमस्तिष्क। कौन सी हो जाएगी? अनुमस्तिष्क को एडिक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, जो घ्राण केंद्र होता है वो मस्तिष्क के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए घ्राण केंद्र जो है ये अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा जल स्रोत दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है, या गति जो है
कौन सा अणु, यानी कि पौधे की जड़ के द्वारा अगर जल स्रोत की और उसका जड़ें बढ़ती, जिधर जड़ है जल है उस दिशा में जड़ों का बढ़ना, कौन सा अनुवर्तन कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपका जलानुवर्तन। क्या कहलाएगा? जलानुवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? जैसे जो पशुएं दूध देने वाली है उसे वो अपने टाइम से नहीं, यानी कि नेचुरली रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से, ऐसे तो इंजेक्शन लगा के दूध निकालना तो गैर कानूनी है, फिर भी उसमें ऐसा कौन सा इंजेक्शन, किस प्रकार, कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है जिससे किसी भी पशु में इसका इंजेक्शन देकर दूध प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के से अधिक थायरोक्सिन बनने आवश्यकता से अधिक थायरोक्सिन बनने पर कौन सी बीमारी बच्चों में हो जाती है? ज़्यादा थायरोक्सिन होता है तो कौन सी? क्रेटेजिनम। कौन सी बीमारी हो जाती है? क्रेटेनिज्म बीमारी हो जाती है। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, यानी कौन सा पौधे में ऐसा कौन सा हार्मोन्स पाई जाती है जो पत्तों को झड़ने का काम करता है, पत्तों को झाड़ देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन्स पादप में पाया जाता है? तो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड से पत्तों में पौधों में पतझड़ होने लगती है। एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, पौधों में बढ़ने के लिए मजबूर करता है, पौधे को बढ़ाने का काम करता है, वो कौन सा हार्मोन? तो आपका हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि आवेग उत्पन्न करने वाले कारक कौन सा है? जो आवेग को उत्पन्न करता है वो कौन सा कारक आवेग को उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा आपका उद्दीपन जो होता है आवेग को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? आपको याद रखना है कौन सा हार्मोन से? मिक्सीडेमा। मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से हो जाएगी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण मिक्सीडेमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन जो हार्मोन्स है जिसका काम है क्या? ब्लड में शर्करा को कम करना या नियंत्रित रखना, इसकी खोज किसने किया था? इसका खोज जो है बैटिंग ने किया था। किसने किया था? बैटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन संतानोत्पत्ति के बाद दूध स्राव को उत्प्रेरित करता है? संतान की जब उत्पत्ति होती है तो दूध को स्रावित करने में कौन सा हार्मोन से एक्टिव होता है, कौन सा प्रेरित करता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों में होते हैं? ऐसा कौन सा ग्रंथि? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो होती है अंदर अंतःस्रावी से भी स्रावित होता है और बाह्य से भी स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमूत्र की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से हो जाती है? बहुमूत्रता की बीमारी, ऐसा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन्स है जिसकी ज़्यादा हो जाने से बहुमूत्रता हो जाती है? तो आपको याद रखना है वो है वेसोप्रोसिन या ईडीएच। ये हार्मोन से हमारे शरीर में हो जाने से बहुमूत्रता की बीमारी हो जाती है। एड्रीनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? एड्रीनलिन किस अंग पे सीधे काम करता है? हमारे शरीर के अंग कौन सा ऐसा अंग है जिसपे ये सीधा डायरेक्ट काम करता है? तो आपको पता होनी चाहिए हृदय पर सीधे काम करता है। नेक्स्ट है कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाता है? तो शरीर का मस्तिष्क भाग केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप किस जगह बनता है? तो आपको याद रखना है प्रतिवर्ती चाप जो होती है मेडुला में बनता है। कहाँ बनता है? मेडुला में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख की सूचना मस्तिष्क से कौन सा भाग प्राप्त करता है? यदि आप भूखे हैं तो कौन सा भाग मस्तिष्क का होगा जो आपको महसूस दिलाएगा कि आपको भूख लगा हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट
ओवर। अगर वीडियो आपका हेल्पफुल लगा तो लाइक्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।